नमस्कार। आज के इस विशेष वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये विशेष इसलिए भी है क्योंकि काफ़ी जो हमारे व्यूवर हैं उन सब की डिमांड आई थी कि फैमिली आईडी के अंदर यदि गलत खाता जुड़ गया है तो उसको कैसे ठीक करवाया जाए या बदलवाया जाए, और या फिर फैमिली आईडी में खाते को किस तरह से वेरीफाई करवाया जाए। तो इसके ऊपर वीडियो में सबसे पहले जो कंडीशन है वो ये है कि हमारा जो बैंक खाता हमने फैमिली आईडी के अंदर जुड़वाना है उसके अंदर आधार कार्ड का जुड़ा होना जरूरी है। यदि फैमिली आईडी में जो हम खाता करवा रहे हैं वो आधार कार्ड से जुड़ा है तो हमारा फैमिली आईडी में डाटा जल्दी ही वेरीफाई हो जाता है, नहीं तो वो पेंडिंग में ही शो करेगा भाई। और इस चीज़ को देखने के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना भी रखी है, मेरे इस चैनल पे आप देख भी सकते हो। और उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, दो प्रकार से हम जो है उसको चेक कर सकते हैं। नंबर एक तो है npci.org.in के थ्रू, जो मैंने वीडियो बना के दिखा रखा है कि उसमें हम कैसे चेक कर सकते हैं। उसमें हमने अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है, कैप्चा आएगा उस पर और फिर OTP आएगा। वो चीज़ डालते ही हमारे को ये बता देगा कि इस बैंक का खाता आपका जो है आधार कार्ड के साथ लिंक है और किस तारीख को लिंक है, और कॉन्सेंट फार्म यानी कि उसकी जो हम आधार कार्ड के साथ लिंक किया हमने अपने खाते को, उसका कॉन्सेंट किस तारीख को हमारा वेरीफाई हुआ है। यानी कि हमने इजाज़त दे दी भी, हम इसको आधार कार्ड के साथ जोड़ने की जो है UIDAI को परमिशन देते हैं, बैंक को देते हैं, अनुमति देते हैं, वो इस डाटे को यूज़ कर सकता है। दूसरा तरीका है कि UIDAI की साइट पे जाके, आधार कार्ड की साइट पे जा करके वहाँ पर चेक आधार सीडिंग का स्टेटस है, वहाँ से भी हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं। दो प्रकार से हम इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि हमारा बैंक खाता जो है वो कि आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। अब चलते हैं हम कि खाते को कैसे चेंज करना हमें। अब मान लीजिए हमारा कोई खाता हमने उसमें ऐड करवा दिया और वो गलत खाता नंबर जुड़ गया है, उसको ठीक करवाने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो हमने ये चेक कर लिया कि आधार कार्ड से लिंक है वो, अगर नहीं है तो हम बैंक से उसको लिंक करवाएंगे। आधार कार्ड को DBT करवानी है, उसकी CRM भी करवाना है, यदि उसमें कोई नेम वगैरह में मिस्टेक है तो वो भी ठीक हो जाएगी आधार कार्ड से। और DBT यस होना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांजेक्शन, वो हमारे लिंक होना चाहिए। तो उसका सबसे पहले तो प्रोसेस है कि हम या तो अपनी सिटीजन ID से करेक्शन की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, या फिर CSC के थ्रू, या फिर हम डाल सकते हैं ऑपरेटर ID से। तो ऑपरेटर ID से कैसे डालेंगे कि हम सबसे पहले फैमिली आईडी की साइट खोलेंगे, वो करेक्शन ID में आपका जो है फैमिली आईडी नंबर डालेंगे, और जैसे ही आपकी फैमिली आईडी नंबर डलेगा तो उस जो नंबर आपका फैमिली आईडी में है उस पर OTP आएगा। जैसे ही वो OTP आता है तो आपके वो डाल देना है, फिर उसमें मेंबर का नाम मांगेगा, मेंबर का नाम डाल देना है यहाँ पे। और फिर ये फील्ड दिए होते हैं, इस फील्ड में देखिए बैंक अकाउंट IFSC कोड वगैरह दिया हुआ है। जैसे ही हम इस फील्ड पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो पुराना डाटा है हमारा, जो हमारा बैंक खाता जुड़ा हुआ है उसको दिखाएगा। तो हमने उसको ध्यान से देखना है कि वो सही है या गलत है। यदि सही है तो उससे वापस निकल जाना है, और यदि वो सही नहीं है तो नया डाटा मांगेगा तो हमने न्यू अकाउंट नंबर डाल देना है, फिर उसके बाद हमने IFSC कोड डाल देना है। जैसे ही हम नया डाटा या IFSC कोड डाल लेंगे उसमें, तो डालते ही हम अपने बैंक की कॉपी को 300 DPI में स्कैन करेंगे। जो प्रिंटर पे स्कैनिंग करते हैं ना वो 300 DPI में करवाओ भाई। और फिर उस जो स्कैनिंग है उसका साइज़ 200 KB से यदि ज़्यादा आ जाता है तो हमने क्या करना है कि रीसाइज PDF टू 200 KB। मैं आपको खोल के भी दिखा रहा हूँ कि यदि कोई 200 KB से ज़्यादा साइज़ की PDF हमारे पास बन जाती है तो उसको हमने रीसाइज कैसे करना। जैसे गूगल पेज खुला है तो यहाँ पर हम लिखेंगे रीसाइज PDF टू 200 KB, जैसे लिखा आ गया तो यहाँ पर ये 11 जोन की साइट खुलेगी। यहाँ पर हमने उस पेज पे क्लिक कर देना है, ये स्पोर्ट आएगा, इसको यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पर हमने उस PDF को सिलेक्ट कर लेना है जिसका साइज़ 200 KB से ज़्यादा है। यहाँ पे करते वो 200 KB से कम साइज़ की हो जाएगी, और फिर हमने जो करेक्शन वाली साइट है उसमें उसको अपलोड कर देंगे और सबमिट कर देंगे। नंबर एक प्रोसेस ये। तो यदि मान लो हम कम साइज़ की करते हैं तो वो साफ PDF नहीं आएगी, तो वो हमारा डाटा जो है पेंडिंग में हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसको हमने 300 DPI में ही स्कैन करना है। दूसरा ये है, हमारे पास 300 DPI में स्कैनिंग वाली होगी और वो छोटी भी होगी।
नंबर 1 ध्यान से देखिए, हेल्पलाइन नंबर दिया है अभी 0172 488 0500। इस पे 9 बजे से लेके सुबह के और शाम के 6 बजे तक मंडे टू सैटरडे हम कॉल कर सकते हैं और उनको इस रिक्वेस्ट के बारे में बोल सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 भी देखिए हमारे सामने व्हाट्सएप पर दिया है, हम उस जो हमने करेक्शन की रिक्वेस्ट डाली है उस पेज को निकालेंगे और उसके साथ जो हमारी 300 DPI से कम की हुआ है वो हम यहाँ पर डालेंगे और उनके पास रिक्वेस्ट डाल देंगे कि ये हमने एप्लीकेशन रिक्वेस्ट डाली थी इस तारीख को और ये पेंडिंग स्टेटस हो रहा है, इसको जो है एज सुन एज पॉसिबल इसको जो है जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो दूसरा प्रोसेस हो गया। तीसरा हमारे पास ईमेल। अब हम ईमेल भी डाल सकते हैं, उसमें ईमेल आईडी क्या है इसकी, grievance/hppa.crid@haryana.gov.in। इस पर भी हम मेल डाल सकते हैं। तो देखिए पहला तो हमने पीपीपी के थ्रू भी अपनी रिक्वेस्ट डाल दी, दूसरा हम हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं, तीसरा हम व्हाट्सएप के थ्रू भी उन पर रिक्वेस्ट डाल लो, चौथा है ग्रीवेंस के थ्रू रिक्वेस्ट डालो। 4 टाइप हो गए। उसके बाद 5वें टाइप पे आओगे। अब हमने क्या करना है कि सरल हरियाणा खोल देनी है। जैसे ही हम सरल हरियाणा खोलेंगे तो वहां पर हमारे सामने जो है, या तो हम सिटीजन साइट से सरल हरियाणा खोल लेंगे भाई अगर उसकी आईडी बन रही है तो, नहीं तो हम सीएससी के थ्रू खोल लेंगे और वहां पर हमने जैसे सीएससी के थ्रू खोल लेंगे तो वहां पर सर्च में हमने लिख देना है बैंक। जैसे हम बैंक लिखेंगे तो ये देखिए 2 ऑप्शन आए, रिलीज ऑफ बैंक गारंटी, ये तो हमारे को कोई मतलब नहीं। उसके नीचे जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल इन परिवार पहचान पत्र। जैसे ही हम इस पेज पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल के आएगा। उस पेज पे हमने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर आई हैव फैमिली आईडी, इस पे मेरे पास परिवार पहचान क्रमांक है, यहाँ पर अपनी फैमिली आईडी नंबर डाल देना है। इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे वो परिवार का डाटा हमारे सामने खुल के आएगा और जिस भी मेंबर का हमने डाटा ठीक करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, फिर सेंड ओटीपी होगा, ओटीपी डालेंगे। जैसे ही ओटीपी डालेंगे जो रिकॉर्ड आपका परिवार पहचान पत्र में जैसे उसमें दिखाया था करेक्शन वाले में कि आपका डाटा पुराना आएगा, वो डाटा आपका उठाएगा। यदि आपका बैंक खाता चढ़ा हुआ है तो वहां पर वो दिखेगा आपको, और यदि वो सही है तो ठीक है, अदरवाइज उसकी हम यहाँ से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। उसका सही हमने नाम, जिसके नाम से बैंक खाता है, उसका खाता संख्या, IFSC कोड और जो ब्रांच है वो भी डाल के, और उसको जो है फिर ये कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद इसको सबमिट कर दो। सबमिट करते ही आपकी रिक्वेस्ट भी जो है क्रेडिट विभाग को चली जाएगी। अब आपके पास ये देखिए कितने ऑप्शन हो गए, 5 ऑप्शन हो गए। तो 5 ऑप्शन को डाल दो। जैसे ही आप ये 5 ऑप्शन डाल देते हो तो इसमें 2 ऑप्शन तो आपके बिल्कुल ही लॉक हो जाएंगे, एक तो परिवार पहचान पत्र वाला और एक ये सरल आईडी वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी ये दिखाएगा कि आपके चल रहे हैं प्रोसेस में। तो अब हमने क्या करना है कि 2 या 3 दिन बाद या तो उस मोबाइल नंबर पे कॉल करिए या व्हाट्सएप पे दोबारा से डालिए, या फिर हमने क्या करना है दोबारा से ग्रीवेंस का रिप्लाई में डाल देना, उसको रिप्लाई बार बार डालते रहिए, आपकी जल्द से जल्द हो जाएगी। अदरवाइज तो जो मेरे कमेंट में आता है कि 3-3 महीने हो गए जी वो क्लियर नहीं हुई, तो उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन यदि आप बार बार उसमें मेल डालेंगे या कोई भी करेंगे तो वो आपकी रिक्वेस्ट जल्द से जल्द हो सकती है। आपने प्रयास करना है और जल्दी ही आपका अकाउंट नंबर वेरीफाई हो जाता है। विद इन 7 to 15 डेज के बीच में ही मेरा मानना है कि यदि हम प्रोसेस करते रहेंगे, बार बार रिमाइंडर डालते रहेंगे तो वो हो जाएगा। इस प्रकार हम अपने परिवार पहचान पत्र में खाता संख्या को बदल सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और भाई इस पर अच्छे कमेंट कराया करो, हौसला बढ़ाया करो भाई का। और भाई अधिक से अधिक चैनल ना लाइक करो भाई, शेयर करो बस, ठीक है ना। सब्सक्राइब भी करते रहे करो भाई, फॉलो भी करते रहे करो भाई, और हौसला बढ़ेगा भी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी में। अगर आपने वीडियो अच्छी लगी है तो दोबारा फिर कह रहे भाई बार बार यही है कि अच्छी वीडियो लगा तो कमेंट करें करो, हौसला बढ़ेगा, ठीक है ना। और किसी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट में लिख दो कि इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाइए। अगर उसकी जानकारी अपने पास संपूर्ण है तो डालेंगे, नहीं तो उसकी जब अपने पास संपूर्ण जानकारी होगी तब डाल देंगे। अगली वीडियो तक के लिए दिनेश कुमार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत, जय गौ।